एक आदमी को गलती से पता चलता है कि उनके परिवार का खजाने वाला डिब्बा कुछ भी निगल सकता है। वह तुरंत एक पाइप पकड़कर उसे डिब्बे की ओर मोड़ देता है, लेकिन 5 घंटे और 8 टन पानी डालने के बाद भी डिब्बा भरता ही नहीं। इसी बीच 2000 साल पहले एक प्राचीन सैनिक शिविर में हर तरह की सामग्री और पानी पहुंच रहा है। रानी तुरंत भगवानों को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ जाती है। जब आदमी सोच रहा होता है कि ये सब सामान आखिर जा कहाँ रहा है, तभी डिब्बे के अंदर से एक औरत की आवाज आती है, जिससे वह चौंक जाता है। फिर डिब्बे से एक चिट्ठी बाहर गिरती है। वह जल्दी से उसे पढ़ता है और पता चलता है कि वह औरत 2000 साल पहले की है। फौरन वह आदमी भगवान बनने का नाटक करता है और उस औरत से कहता है कि उसे गहने भेजे। रानी उस आवाज को सुनकर सोचती है कि भगवान हालात समझना चाहते हैं, तो वह तुरंत सोने चांदी के गहने तैयार करती है और डिब्बे में डाल देती है। रानी भगवान से अपने 30,000 लोगों के लिए खाने की मांग भी करती है। उस समय प्राचीन शिविर में सैनिक पानी की कमी को लेकर चिंतित होते हैं। उधर जैसे ही आदमी डिब्बे में गहने देखता है, वह बेहद उत्साहित हो जाता है और सुपरमार्केट जाकर ढेर सारी चीजें खरीद लाता है। वह सब कुछ घर लाकर उसी डिब्बे के जरिए अतीत में भेज देता है। रानी की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी होती है। उसके 30,000 सैनिक 3 दिन से भूखे होते हैं और सेनापति उसे अपनी सेना से धमका रहा होता है। तभी अचानक डिब्बे से एक चावल की बोरी बाहर गिरती है। सेनापति सोचता है कि उन पर हमला हुआ है और वह तलवार चला देता है, लेकिन जब देखता है कि वह बोरी चावल की है तो चौंक जाता है। तीनों लोग तुरंत भगवानों का धन्यवाद करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। रानी को दुश्मन को हराने का आत्मविश्वास वापस मिल जाता है। अगर आपको 2000 साल पहले से सोना, चांदी और कीमती रत्न मिल जाए तो आप क्या करेंगे? एक आदमी के पास एक जादुई हथौड़ा था। यह हथौड़ा किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकता था। ये पत्थर को सोने में बदल सकता था, यहाँ तक कि एक मोटरसाइकिल को पोर्शे कार में भी बदल सकता था। ये सब सिर्फ एक दिन पहले हुआ था। वह आदमी पहले सिर्फ एक साधारण मरम्मत करने वाला कामगार था। अचानक एक औरत ने उसका हथौड़ा झील में फेंक दिया। ये देखकर आदमी बहुत दुखी हो गया। तभी झील की सतह पर अचानक एक भंवर बनने लगा। उस भंवर से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में 3 हथौड़े थे और उसने पूछा कि इनमें से उसका कौन सा हथौड़ा खोया है। आदमी ने ईमानदारी से कहा कि उसका हथौड़ा सबसे साधारण वाला था। उसकी ईमानदारी देखकर बूढ़े आदमी ने उसके हथौड़े को जादुई शक्ति दे दी। उसने कहा कि यह हथौड़ा अब किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकता है। आदमी को लगा कि यह सिर्फ मजाक है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। उसने हथौड़ा उठाया और जोर से पत्थर पर मारा। अगले ही पल वह पत्थर सोने के एक टुकड़े में बदल गया। आदमी तुरंत उस सोने को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान पर गया। कीमत लगाने के बाद दुकान के मालिक ने उसे $5 लाख देने की पेशकश की। उसने तुरंत नकदी से भरा एक पूरा डिब्बा निकाल लिया। आदमी पैसे लेकर बाहर निकल गया और सोचने लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से $500 मिलियन कमा लेगा। तभी दुकान के बाहर उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से हो गई। उसकी एक्स और एक अमीर आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे गरीब कहा। उनके जाने के बाद आदमी ने गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल पर हथौड़ा मार दिया। अगले ही पल वह मोटरसाइकिल एक लाल पोर्शे कार में बदल गई। ये देखकर उसकी एक्स और वह अमीर आदमी दोनों हैरान रह गए। आदमी ने कहा कि यह उसकी नई कार है जो उसने अभी खरीदी है। उसकी एक्स सिर्फ उसे दूर जाते हुए देखती रह गई। जब आदमी घर पहुंचा तो एक अमीर खरीदार उसके पास आया। उसने उस कार के लिए $3 लाख की पेशकश की। आदमी ने तुरंत सौदा मंजूर कर लिया। पैसे मिलने के बाद वह बहुत खुश हो गया। उसी रात उसने सोचा कि अगर वह एक छोटे कंकड़ पर हथौड़ा मारेगा तो क्या होगा। जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, वह कंकड़ एक हीरे में बदल गया। अगले दिन वह फिर से ज्वेलरी की दुकान पर गया और पूछा कि इसकी कीमत कितनी होगी। दुकान के मालिक ने कहा कि इसकी कीमत से शहर के बीचों बीच एक घर खरीदा जा सकता है। जब आदमी ने उसे हीरा दिखाया तो मालिक हैरान रह गया। जांच करने के बाद उसने $50 लाख की पेशकश की और तुरंत पैसे दे दिए। इस तरह वह आदमी एक ही रात में करोड़पति बन गया। सोन ने जैसे ही चश्मा पहना, सोन को पता चला कि वह उसके दोस्त का खिलौना चश्मा था। सोन अपना असली चश्मा वापस लेने ही वाला था, तभी अचानक सोन को कुछ अजीब महसूस हुआ। पता चला कि सोन जिस भी व्यक्ति को देखता है वह पत्थर में बदल जाता है। हालांकि यह पत्थर बनने का असर एक दिन बाद अपने आप खत्म हो जाता था। अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए सोन ने मजे मजे में एक पत्थर प्रदर्शनी लगा दी। अब सोन केवल अपनी आंखें ढककर ही चल सकता था, लेकिन फिर भी सोन से और ज्यादा लोग पत्थर बनते जा रहे थे। जल्द ही पूरी कक्षा पत्थर बने लोगों से भर गई। तब सोन एक ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई भी नहीं था। सोन ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके अपने घर से खास चश्मा मंगवा लिया ताकि सोन दूसरों को प्रभावित न करे। इसी समय मैदान में एक जादू का शो चल रहा था। सोन को लगा कि जादूगर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए सोन तुरंत उसे बचाने के लिए जादू वाले डिब्बे के अंदर टेलीपोर्ट कर गया, लेकिन अंदर केवल एक रेडियो रखा हुआ था। अब सोन की टेलीपोर्ट करने की शक्ति को दोबारा इस्तेमाल करने में 10 मिनट का समय लगना था और बाहर जादूगर पहले ही उस डिब्बे में तलवारें घुसाना शुरू कर चुका था। सौभाग्य से सोन ने समय रहते जंजीरें बना ली। जादूगर ने अपने साथी से कहा कि डिब्बे को हवा में लटका दे। उस समय भी
टेलीपोर्ट होने में अभी 5 मिनट बाकी थे, तभी अचानक रस्सी टूट गई और डिब्बा तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन सोन ने हल्की सी छलांग लगाकर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। तभी जादूगर ने जमीन पर पेट्रोल डाल दिया। आग लगाते ही यह दृश्य देखकर सारे दर्शक हैरान रह गए। डिब्बा तुरंत आग की लपटों में घिर गया, लेकिन अंदर सोन ने पहले ही सब कुछ बर्फ में बदल दिया था। यहाँ तक कि ठंडी हवा भी बाहर निकल रही थी। अब प्रदर्शन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। जादूगर, जो पहले ही डिब्बे से बाहर आ चुका था, चाय पीते हुए अपने साथी का प्रदर्शन देख रहा था। और तभी सोन ने आखिरकार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट कर लिया।